नमस्कार बच्चों, हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 में प्रश्न ज्ञात करेंगे। किसी भी बंटन का प्रश्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको बंटन दिया हुआ है तो पहले माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य का आपके है फॉर्मूला सिग्मा xi अपॉन n। प्रश्न में आपके 6, 7, 10, 12, 13 और 4, 8 और 12 इसका प्रश्न जब आप ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले माध्य x बार ज्ञात करेंगे। सिग्मा xi अपॉन n है आपके 1, सबका योग कर लेंगे। 72 में 8 का डिवाइड करेंगे n माध्य है। माध्य का या आपके xi है। सबसे पहले हम विचलन ज्ञात करते हैं। xi में से माध्य को घटाने का माध्य सब विचलन होगा तो xi माइनस x बार 6 में से 9 घटाएंगे -3, 7 में से 9 घटाएंगे। इस प्रकार से 9 को xi के पदों में से घटाते हुए चले जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर माइनस में यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है होल स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो xi माइनस x वर्ग का होल स्क्वायर सारी मान धनात्मक में है। इस प्रश्न का आपके फॉर्मूला होता है सिग्मा xi माइनस x वर्ग अपॉन n का होल स्क्वायर 74 अपॉन 8 9.25। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। प्रथम प्राकृत संख्या है आपके n आपके लिए किया है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। प्राकृत संख्याओं का योग और माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए प्राकृत संख्याओं का योग n तक बटे n। प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 और n का डिवाइड करके आपके 10 से n हो जाएगा n + 1/2 आपके प्राकृत संख्याओं का योग। सिग्मा xi स्क्वायर यानी वर्गों का योग। वर्गों का योग के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है आपके n × n + 1/2n + 1/6। अब हम प्रश्न ज्ञात करेंगे। इसमें प्रश्न का जो फॉर्मूला लगेगा आपकी सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर या इसका सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर यानी n + 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर मान रख दीजिए आप। सिग्मा xi अपॉन n है आपके n × n + 1 2n + 1 y6 और अपॉन n है आपके 6n का होल स्क्वायर माइनस n + 1 का होल स्क्वायर n + 1/2 का होल स्क्वायर। इसमें से n + 1/2 n से n काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए आपके। इसमें n + 1/2 कॉमन ले लीजिए, n + 1 कॉमन ले लीजिए, n + 1 कॉमन लेंगे ये होगा आपके 2n + 1 अपॉन 2n + 1 का होल स्क्वायर। n + 1 आपकी n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6 माइनस n + 1 अपॉन 2 ये आपकी n × n + 1 सिग्मा xi अपॉन n आपके सिग्मा xi अपॉन n है आपके n से n निकाल देंगे n × n + 1 अपॉन 2 आ गया आपके। द्वारा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का योगफल n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6 सिग्मा xi
स्क्वायर अपॉन एन है आपकी, तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन एन, एन से एन का आगे सिग्मा एक्स आई अपॉन एन एन एक्स बार है आपके एन प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन एन जो मानता है एन प्लस 1 अपॉन 2 एन प्लस 1 इसको कॉमन ले लेंगे तो 2n प्लस 1 अपॉन 6 और 2n प्लस 1 अपॉन 2 इसमें आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके मान आ जाएगा आपके 12 और एलसीएम लेंगे तो n प्लस 1 अपॉन 12 12 एलसीएम ले लेंगे ये हो जाएगा आपके n माइनस 1 ये होगा आपके n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 आंसर ये आपके प्रश्न होगा। दोबारा देख लीजिए पुनः प्रातः संख्या n बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 n का सिग्मा x बार बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 n अपॉन n बाद प्रातः संख्या का योग प्लस n इनटू n प्लस 1 अपॉन 2 और n को डिवाइड करके तो n से n कैंसिल n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा वर्गों के योग 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर n इनटू n प्लस 1 तो n प्लस 1 अपॉन 6 होगा आपके तो प्लस 1 सिग्मा x i का स्क्वायर अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर दिया है आपके इसकी वैल्यू रख देंगे अपॉन में n n से n काट देंगे और मान का मान है आपके n प्लस 1 अपॉन 2 ये x बार जो है आपके वो आपके x बार वैल्यू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर n प्लस 1 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस यहाँ पर ये होल स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन 2 रह जाएगा आपके इस प्रकार n प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन 12 और n स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 3 3 के प्रथम 10 गुना जाएंगे 3 के प्रथम 10 गुना 3 से प्राकृत संख्या को गुणा कीजिए 3 × 6 × 9 30 तक इसमें हम माध्य x बार ज्ञात करेंगे माध्य x बार ज्ञात करने के लिए सिग्मा xi अपॉन n 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 30 3 हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 + 3 अपॉन 10/10 तो इसमें प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है n + 1 अपॉन 2 n का मान लेते हैं 10 गुना 10 + 1 11/2/10 तो 3 गुना 5 11 को 5 से गुना कर देंगे 55 55/10 गुना 5 इसके बाद हम याद करेंगे सिग्मा xi स्क्वायर 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर अप टू 30 इसका स्क्वायर 9 गुना 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9 इसमें कॉमन ले लेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर तो यहाँ पर वर्गों के योगफल का सूत्र फॉर्मूला होता है n सिग्मा n स्क्वायर का होता है n × n + 1 तो n + 1 अपॉन 6 तो n है हमारे 10 n + 1 10 में से 11 2n 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 + 1 21/6 इसको सॉल्व करें 3465 प्रश्न का फॉर्मूला सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi यानी माध्य का वर्ग सिग्मा xi स्क्वायर आपके है 3465 को 10 का भाग देंगे 16.5 आपके माध्य वर्ग कर लेंगे वर्ग करने के बाद अब आपके है माइनस करने पर प्रश्न आ रहा है 74.25 नोट कर लीजिए। अब इस बनकर का जो है हम याद करेंगे प्रश्न और मानक विचलन दोनों लघु विधि से प्रश्न और मानक विचलन ज्ञात करेंगे। लघु विधि में आपके सबसे पहले काम जो वर्ग समूह दिया हुआ है इस वर्ग समूह का वर्ग अंतराल जो आपके हैं उसका मध्यमान xi निकालेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ सम करके योग करके आधा करेंगे। अपर लिमिट 10 + 0 10 10 का आधा 5 20 + 30 30 का आधा 15 30 + 20 25 और 40 + 30 70 70 का आधा 35 50 + 40 45 आ जाएगा फिर 90 का आधा 45 बार का तो दी हुई है। सबसे पहले हम ui निकालेंगे कल्पित मान इसके लिए हम कल्पित मान हम ले लेंगे यहाँ पर कल्पित मान ले रखे हैं 25
कल्पित मान ए का मान ले लिया हमने 25, कल्पित मान ए बराबर ले लिया हम 25, कल्पित मान लिया हमने 25। तो ui का फॉर्मूला होता है xi माइनस ए में h का भाग देंगे, और h है वर्ग सीमा है आपकी 10, इसलिए 10 का हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो ui निकालेंगे। xi माइनस ए हमारा है 25, ए कल्पित मान हमारा 25 है, तो xi में से ए को घटाएंगे 25 में, यानी xi आपके 5, xi आपके 5 है, तो 5 में से 25 घटा देंगे 20, 20 में 10 का भाग देंगे माइनस के आ जाएंगे आपकी 2। यदि इस प्रकार से नहीं आ रहा है आपको तो पहले आप di निकाल लीजिए। di जब निकालेंगे आप तो di इक्वल टू होता है xi माइनस ए, तो xi माइनस ए, x है आपका 5 माइनस 3 20, 15 माइनस 25 10, 25 माइनस 25 0, फिर 10 आ जाएगा और इसके बाद आएगा 20। अब यहाँ ui निकालनी है, क्या निकालेंगे हम ui निकालने के लिए di में h का डिवाइड कर देंगे, ui इक्वल टू di अपॉन h, di में h का क्या करेंगे भाग देंगे, di हमारा -20 में 10 का हम भाग देंगे, -20 में 10 का -2 -1 0 1 और 2। अब हम निकालेंगे FI UI निकालने के लिए हम f को u से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 10 माइनस के 8 0 16 और 12, तो हमारा ये सिग्मा FI UI हो जाएगा माइनस के 18, तो ये आ जाएगा आपके प्लस के 10। इसके बाद हम निकालेंगे ui का स्क्वायर, क्या करेंगे हम ui स्क्वायर निकालेंगे, ui का स्क्वायर निकालेंगे, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 4। अब f को ui से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपके FI UI स्क्वायर, तो 20 8 0 16 और 24, इन सब का योग कर लेंगे 18 68 आ गया। अब हम सबसे पहले माध्य ज्ञात करेंगे, माध्य होता है हमारा x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। ये कल्पित मान माना हमने 25, सिग्मा FI UI है हमारा 10, सिग्मा FI UI हमारा 10, सिग्मा FI UI आपकी जो है आपके 10, सिग्मा FI UI 10 और सिग्मा FI है हमारे 50, सिग्मा FI है हमारे 50 गुणा h है हमारे 10, 0 से 0, इस प्रकार से आ जाएगा हमारे 27। तो कल हमारा माध्य x बार बराबर आ गया हमारे 27। अब हम प्रश्न याद करेंगे, प्रश्न बराबर सिग्मा FI UI का स्क्वायर अपॉन n माइनस u बार लिख दो या x बार लिख दो, x बार ये हो गया आपके सिग्मा FI UI हमारे पास में सिग्मा FI UI 62 बटे n है हमारे पास में 50 माइनस
सिग्मा एफ आई यू आई आया हमारे 10 बटी एन है हमारे 50 का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर एच हमारा 10 सिग्मा एफ आई के लिए हो गया आपके इनटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 100। 10 का स्क्वायर हो गया 100 1.36 और इसका स्क्वायर 0.4 ये हो जाएगा आपके 1.32 100 गुणा 1.32 बराबर प्रश्न में आ गया आपके 132। इसके बाद में हम निकालेंगे इसका मानक विचलन। मानक विचलन निकालने के लिए अंडर रूट 32 का जो वर्गमूल लेंगे 11.32। इसमें हम माध्य प्रसरण और मानक विचलन तीनों ज्ञात करेंगे। तो कल्पित माध्य हमने लघु विषम ज्ञात करें तो कल्पित माध्य k बराबर 25, इसमें वर्गफल हमारे है h बराबर 10। तो xi मध्यमान xi में ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का औसत करके मध्यमान xi निकाल लेंगे। बार-बार का सम आपको दिया हुआ है, बार-बार का सम आपको दे रखा है। bi xi माइनस a xi माइनस a xi आपकी 5 में से a आपकी माइनस 20, 15 में से 25 माइनस 10, 25 में से 25 घटाएंगे 0, 35 में से 25 घटाएंगे आपके 10 और 45 में से 20 घटाएंगे आप 25 घटा देंगे 20। अब हम ui निकालेंगे, ui इक्वल टू bi अपॉन h, bi में h यानी 10 का भाग 3 माइनस 2 आ जाएगा। fi को ui से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ui का स्क्वायर कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 1 ये आ जाएगा। फिर सिग्मा fi ui स्क्वायर से fi को जो है आप ui स्क्वायर से गुणा कर देंगे, ये आएगा 60 और सिग्मा fi ui आएगा आपको 10। इसमें हम माध्य ज्ञात करेंगे कल्पित माध्य a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इनटू h 25 प्लस 10 बटे 50 इनटू 10 बराबर 27। प्रश्न ज्ञात करेंगे तो h स्क्वायर
सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो 68 बटे 50, 10 बटे 50 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, 100 1.36, इसमें इसका बराबर 1.36 माइनस 0, इसमें आपके पॉइंट 2 हो जाएगा 0.04, 0.04 आपके 0.4 आएगा, 1.36 में 0.04 हटा देंगे आप, ये हो जाएगा आपके 1.32 को 100 से गुणा कर देंगे और मानक विचलन का निकालने के लिए प्रसरण का वर्गमूल ले लेंगे। तो 132 का वर्गमूल 11.45 की एप्रोक्स में आएगा।